बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया कि हम आज किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के सभी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए, सभी तरह के मैथमेटिशियंस से मैथमेटिक्स से संबंध रखने वाले जितने भी बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन ना एक नजर में हम जैसे रेगुलर क्वेश्चन करते हैं, जनरली हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या कैसे लगाएंगे हम, कैसे इसमें हम एक्स की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि सवाल बोला गया कि एक्स की वैल्यू याद कीजिए। तो वो सारी चीज हम इस वीडियो में आज आगे सीखेंगे कि कैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 2 to the power x minus 3 to the power x is equal to अंडर रूट 6 to the power x minus 9 to the power x में x का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। x का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए, इट मीन्स x की कोई वैल्यू होगी जो कि संख्या में होगी, उसका हम क्या करना है, मान निकालना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सवाल जो इन जनरली हम मैथमेटिक्स में जो सवाल सॉल्व करते हैं वैसे नहीं हुआ। जैसे इस सवाल को देखते ही आपको लग रहा होगा कि इसका हम दोनों पक्षों का आपस में वर्ग कर दें और फिर इसे आगे क्या करें, सॉल्व करें। ऐसा करने में आप कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेगा, बहुत टाइम इसमें लगेगा और शायद इसमें आंसर न भी आप निकाल पाए। तो उस चीज से बचने के लिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, है तो लेंदी, लेकिन उसमें टेक्निक है कि आप किस टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आप इस तरफ देखिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 2 to the power x माइनस 3 to the power x। इसको मैं दो भागों में करना चाहूंगा, 2 to the power x माइनस 3 to the power x, और इधर है आपका अंडर रूट के अंदर है 6 to the power x माइनस 9 to the power x। अब यहां पर मान लीजिए कि मैं ये मान के चलता हूं कि माना यहां पर a बराबर में 2 to the power x मान लेता हूं और b बराबर 3 to the power x मान लेता हूं, यानी कि यहां पर इसके और इसकी जगह मैंने a और b मैंने रख के चलना है और इसको आगे फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें a टू द पावर a इक्वल टू 2 टू द पावर x और b इक्वल टू 3 टू द पावर x हम लेके चल रहे हैं। तो अब आगे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, यहां देखो दाएं साइड में आपको दिया गया 6 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x। तो कुछ इस तरह जो 6 की पावर x है और 9 की पावर x है, कुछ इन्हीं के टर्म से हमने a और b का मान निकालना, तब जाके इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। यहां पर a और b का मान हमने ये मान के चल रहे, तो अगर मैं यहां पर a इंटू बी करूं, तो आप गौर से देखिएगा, a इंटू बी अगर मैं कर दूं तो आगे क्या हो जाएगा, a इंटू बी मीन्स 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 6 टू द पावर x हो जाएगा। तो आप थोड़ा देखिए, आप लोग 6 टू द पावर x मिला ना, जो कि आपके राइट हैंड साइड में अंडर रूट के नीचे 6 टू द पावर x आपको दिया गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा है 6 टू द पावर x। ऐसे यहाँ पे ये 9 टू द पावर x है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 9 टू द पावर x भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलिए। दूसरा देखिए, हमको 9 टू द पावर x चाहिए, तो 9 टू द पावर x के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 6 निकाला था, ये 3 और 2 को हमने गुणा किया क्योंकि हमको पता था कि 3 और 2 को गुणा करके 6 निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 है, तो आपको पता है कि इस 2 और इस 3 की मदद से हम 9 कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों की मदद से। तो आपको दिख रहा है कि 9 यहाँ पर हम 3 के स्क्वायर की मदद से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब 3 मीन ये b है, तो b बराबर आपको दिया गया 3 टू द पावर x, नॉट 3x, इट इज 3 टू द पावर x। तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 3 टू द पावर x का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 9। ध्यान दीजिए, 9 ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 9 टू द पावर क्या जाएगा 2x। ये आप यूं देखो, अगर किसको समझ ना आ रहा हो तो इसको हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, 3 टू द पावर 2, ठीक है, और टू द पावर x, अगर समझ में ना आ रहा हो तो ये ऐसे हो जाएगा। ये घातांक का नियम है बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 9 टू द पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और मैं थोड़ा कुछ गलती कर रहा था यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 9 टू द पावर x। तो ये 9 टू द पावर x आपका यहाँ पर दाएं तरफ में कुछ अंक हमको मिल गए हैं। तो ये सिंपल से बात है, अब हमको ये दो चीजें मिल गई है। अब ये स्क्वायर रूट वाले अंदर की चीज को हमको आगे सॉल्व करना, हम कैसे इसको निकालें। तो चलिए
अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो मेन सवाल है वो क्या है, 2 to the power x माइनस 3 to the power x इज इक्वल टू 6 to the power x माइनस 9 to the power x। अब ये देखो ये 2 to the power x आपके पास a है, तो ये a माइनस बी, इसके अंदर ये 6 to the power x आपका क्या है, ए बी है। 6 to the power x आपका क्या है, ए बी है, यानी कि a इंटू बी, माइनस 9 to the power x आपका क्या है, बी स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर, सबकी समझ में आ रहा होगा। अब इसको हमने आगे क्या करना है, यहां पर अब आपको दिख रहा है कि हमको इसको दोनों तरफ का स्क्वायर अब कर सकते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब यहां पर एक चीज देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहां तो क्लियर। दाएं तरफ में तो वही सेम चीज थी, इसको मैंने फॉर्मूले से खोल दी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए सारी चीज को बाएं तरफ लिया तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक तो सबकी समझ आ रहा है। अब यहां पर देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 2b स्क्वायर हो गया, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो माइनस 2ab प्लस मैंने यहाँ पर 2b स्क्वायर मैंने यहाँ पहले लिख दिया इसको, और ये माइनस ए बी कर दिया इक्वल टू 0। यहां तक तो सबकी समझ में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर और यहां पर, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर कर रहा हूं आगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab को क्या मैं ऐसा लिखता हूं, ए इंटू ए माइनस 2b, इसको लिखा मैंने, और इसको लिखा मैंने प्लस बी और यहां का 2b माइनस ए, या इसको माइनस बी कॉमन ले लेता हूं मैं, और यह आपका हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। यहां पर कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बच्चों आपको, यहां पर मैंने ये क्या किया, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर इन दोनों में से a कॉमन बाहर लिया है, a मैंने कॉमन बाहर लिया है, और अंदर बच गया आपका a माइनस 2b, क्योंकि a बाहर आ गया। यहां पर मैंने माइनस b कॉमन बाहर लिया है, ध्यान देखिए माइनस b कॉमन बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा आपका 2b, एक b तो बाहर अंदर बाहर आ गया माइनस वाला, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस इस वाले में, ये b तो माइनस a तो बाहर कॉमन आएगा, तो माइनस b तो बाहर कॉमन, तो क्या बचा प्लस a माइनस 2b, प्लस a माइनस 2b, तो उसको मैंने a माइनस 2b कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान देखिए इसमें ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों एक ही चीज है, तो वो फिर कॉमन आ जाएगी, तो बच a माइनस 2b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 0। बेसिकली यहां पर ये गुणनखंड हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहे हैं, ये गुणनखंड हो रहे हैं, बहुत इजी है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्योंकि ये दो फैक्टर यहां पर इक्वल टू 0 है, तो बारी बारी 0 करेंगे, तो पहले चलो मान हम इसको 0 करते हैं, तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर आपका आ गया b, a बराबर क्या आ गया, b आ गया। अगर मैं इस दोनों तरफ b से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, a अपॉन b और b अपॉन b, ये हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब हुआ क्या कि a अपॉन बी इक्वल हो जाएगा आपका, a अपॉन बी इक्वल हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए a का मान क्या था हमारे पास 2 to the power x, और b का मान हमारा 3 to the power x, तो ये होगा a to the power x अपॉन सॉरी आपको हो जाएगा 2 to the power x अपॉन 3 to the power x इक्वल टू 1, ये जो लिखा सामने लिखा आपके, और ये घातांक के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा 2/3 की होल पावर x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x है, इसको हम होल 2/3 का होल पावर x लिख सकते हैं, ये आपका घातांक का नियम आपको आता है। अब यहाँ पर क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/3 की पावर x बराबर ये जो एक है, इस एक को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/3 की पावर 0,
बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो बस बस सिंपल हो गया। ये ऐसा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि घातांक के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि अगर बराबर के दोनों तरफ यदि बेस बराबर है यानी इक्वल बेस है तो उनके घात भी आपस क्या होते हैं, बराबर हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ 2/3 है, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ आधार बराबर है तो इनकी घात भी आपस में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा x बराबर 0। तो ये है आपका x का संख्यात्मक मान। मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि ये x का संख्यात्मक मान पूछा गया है क्वेश्चन में, तो x बराबर 0 ही आपका संख्यात्मक मान निकल जाएगा। अब चेक करते हैं कि दूसरा जो हमारे पास गुणनखंड था a माइनस 2b बराबर 0 करके देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर a माइनस बी बराबर 0 करके देखा तो x का संख्यात्मक मान हमारा 0 निकल जाएगा, यही हमारा आंसर भी है। लेकिन देखते हैं क्या पता a माइनस 2b को भी 0 करके कुछ संख्यात्मक मान निकल जाए। चेक करते हैं। तो भाई इसको यहाँ पर मिटा रहा हूं, आप इसको वीडियो को रिपीट कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं करूंगा a माइनस 2b बराबर 0, तो मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा गुणनखंड करेंगे हम लोग, a माइनस 2b बराबर 0 यानी कि a बराबर 2b, a बराबर 2b। थोड़ा ध्यान देखिएगा, a बराबर 2b। या हम यूं भी कर सकते हैं कि a बटे b बराबर 2, वही रह जाएगा, 20 के हमने उसमें ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये a जो है, ये a क्या है, 2 टू द पावर x और b है 3 टू द पावर x बराबर 2। ये भी फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर x बराबर 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2/3 की पावर x बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जिन बच्चों ने लॉग पढ़ा हुआ है उनको ये समझ में आएगा कि इस तरह से हमारे पास पावर्स इक्वल टू अगर इस संख्यात्मक मान हो, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूंगा कि आपके पास b टू पावर c इक्वल टू a है, तो ये लॉग a का मान इसी आधार b पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये b थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये लॉग इसका आधार बन जाता है, यानी कि लॉग a का मान इसी आधार b पर इसकी पावर बन जाता है। ठीक है, तो यही नियम जिन बच्चों ने लॉग पढ़ा है उनके समझ में आ रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो खैर मैं आप क्या कह सकता हूं। तो फिलहाल देखिए समझने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इस log 1 यानी कि log 2 का मान, इसके साथ अगर देखा जाए यहां पर बनाऊं मैं, तो log 2 का मान इसी आधार 2/3 पे, इसी आधार 2/3 पे इसकी घात हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या आ गया, log 2 बेस ऑन 2/3। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, log 2 आधार 2/3। तो ये x का मान है जो कि संख्यात्मक नहीं है। हमको तो संख्यात्मक मान चाहिए था ना, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं कहलाएगा। हमारा जो मान शुरू में आया था x बराबर 0, यही संख्यात्मक मान, भले मान 0 है लेकिन है तो संख्यात्मक फिलहाल। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है कि हमारे पास x का मान हम किस ढंग से इस वाले इक्वेशन में निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सवाल था, एक है छोटा था, खैर क्या बोलूंगा इसको मैं, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सवाल पहले किया वो बधाई के पात्र हैं, और जो जिन्होंने नहीं किया वो देख सकता है, इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।